राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हाल चाल सब बड़ा मंगल। देखो बढ़िया तरीके से आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है। आपका टॉपिक चल रहा है दोस्तों हीट यानी उष्मा। उष्मा के बारे में आपने काफी बार कुछ जान लिया है। उष्मा की इकाइयां क्या है, उष्मा क्या है, ताप क्या है, तापमान क्या है, इन सब के बीच में आपने अंतर जान लिया है। तापमापी के बारे में आप पढ़ चुके हो दोस्तों। आज अपन बारे में पढ़ेंगे दोस्तों उष्मीय प्रसार। क्या होता है उष्मीय प्रसार? भाई उष्मा के द्वारा किसी चीज का प्रसार हो जाए। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। यानी ये पेन है, अभी मान लो इस प्रकार से लंबा, अगर मैं उष्मा दूं और ये और फैल जाए इधर या इधर, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? उष्मीय प्रसार। वो घटना क्या कहलाएगी? उष्मीय प्रसार। जिस प्रकार से आप समझिए किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं दोस्तों, आप जब उष्मा देते हो, क्या देते हैं दोस्तों? उष्मा। आप पढ़ चुके हो कि जब उष्मा देते हैं तो इस पदार्थ का क्या होता है दोस्तों? तापमान या ताप क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। हाँ साहब बिल्कुल, कल अपन ने बात की थी। अब बात यह है कि आपने कहा कि उष्मा देने से उसके ताप में बढ़ गई। अब यह होता क्या है दोस्तों? ताप बढ़ गया जब वो चीज गर्म होती है। अब इसको और अपन ठोस तरह गैस के अंदाज से समझेंगे। जब ये क्या होता है, मान लो ये पदार्थ दोस्तों, और पदार्थ अपने कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप कहते हो दोस्तों परमाणु। यानी हर पदार्थ की सबसे छोटी सी छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? परमाणु होती है। ठीक है साहब, आप ये भी जानते हो। जब इस वाले परमाणु को, यानी ये अब कण सामने मैंने दिखा दिए, जब इसको आप क्या दे रहे हो दोस्तों? हीट दे रहे हो। अब ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, यानी इसका ताप बढ़ जाएगा। तो जब ताप बढ़ता है तो इसके जो कण होते हैं दोस्तों, उष्मा देने के बाद इनके कण कैसे कैसे हो जाते हैं दोस्तों? दूर दूर हो जाते हैं। कण कैसे हो जाते हैं दोस्तों? दूर दूर हो जाते हैं। और कण जैसे ही दूर हुआ, देखो पहले इतनी जगह घेर रहा था, और कोई चीज कितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों? आयतन कहलाता है। अब आप इधर देखिए, इसका अगर मान लो क्या होगा, अब इसका एरिया, जो इसका फैलने का एरिया है, इतना हो गया। आप अंतर स्पष्ट देख सकते हो कि इसने पहले मान लो यह स्थान घेर रखा था, अब यह स्थान घेर रखा है। स्थान घेरना, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, जगह घेरती है, उसका आयतन कहलाता है। अब ये इसका जो आयतन है दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसका जो आयतन है वो क्या है? ज्यादा है। यानी सेकंड वाली कंडीशन में आयतन ज्यादा हो गया। यानी किसी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को आप उष्मा देंगे तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यानी उसका क्या हो जाता है दोस्तों? प्रसार हो जाता है। आयतन में हो गई, लंबाई चौड़ाई जो भी हो गई, वो उसका जो भी फैलना हो गया दोस्तों, वो क्या कहलाता है? उसका उष्मीय प्रसार कहलाता है। सीधी सी बात, उष्मा देने से इनके जो कण है, परमाणु है, वो दूर दूर हो जाते हैं दोस्तों। उस कारण से इनका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल या आयतन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ठोस द्रव गैस के रूप में। चलो ठोस द्रव गैस के रूप में आप सब जानते हो दोस्तों कि जो ठोस होता है उसका क्या होता है दोस्तों? ठोस जो होता है उसके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए अच्छा, दूसरा एक शब्द आता है दोस्तों घनत्व। क्या आता है दोस्तों? घनत्व। आप सब जानते हो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन कहने का मतलब, अगर सीधी सी देखें आप, कोई वस्तु कितनी पास पास है, पास पास होगी तो उसका आयतन तो क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। लेकिन वो कण पास पास होने के कारण उसका क्या हो जाएगा? वजन, यानी उसका जो भार या द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा हो जाएगा। तो जिस वस्तु का आयतन के परिप्रेक्ष्य में द्रव्यमान ज्यादा होता है उसे कहेंगे कि घनत्व ज्यादा है। उसके वस्तु का क्या है दोस्तों? घनत्व ज्यादा है। जिसके कण बहुत ज्यादा पास पास होंगे वो थोड़ी भारी रहेगी दोस्तों, और भारी चीज हमेशा नीचे रहती है और हल्की चीज हमेशा ऊपर रहती है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो अब ठोस की बात कर रहे हैं। ठोस के कण कैसे होते हैं दोस्तों? पास पास होते हैं। अब द्रव की बात करें कि थोड़े से द्रव के जो कण होते हैं ठोस से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, यानी थोड़े इसके क्या होते हैं दोस्तों? कण दूर होते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं गैस की। गैस के कण तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं साहब। चलो साहब, गैस के कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी ठोस को क्या दे दी मैंने? उष्मा दे दी। क्या दे दी दोस्तों? उष्मा दे दी। अगर सपोज करो ये ठोस क्या है दोस्तों? बर्फ है। आप सब जानते हो कि बर्फ को जैसे ही मैं उष्मा दूंगा तो उसके कण कैसे हो जाएंगे दोस्तों? दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे ही कण दूर दूर हुआ वो किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों? द्रव में चेंज हो जाएंगे। और मान लो फिर मैंने द्रव को और उष्मा दी, किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों? गैस में। अब ये अवस्था किस पर निर्भर कर रही है? इनके कणों के ऊपर निर्भर कर रही है। यानी इनका कण जितने पास होंगे वो ठोस, कण थोड़े से दूर हुए द्रव, और बहुत ज्यादा दूर हो गए तो क्या किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों? गैस में परिवर्तन हो जाता है। चलिए साहब, अब बात यहां तक आपको समझ में आ गई कि किसी भी चीज को उष्मा देंगे तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? प्रसार होगा। उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? प्रसार होगा। अच्छा, ये जो प्रसार है, वो जो प्रसार है अपन इसको तीन भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक होता है रेखीय प्रसार, दूसरा होता है इसका क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होता है इसका आयतन में प्रसार। समझ में आई बात? कितने प्रकार के प्रसार पढ़ लिए यहां पर आपने? रेखीय प्रसार, आपके क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। मान लीजिए जैसे जिस प्रकार से ये पेन है उस प्रकार का, मान लो कोई लोहे की बात की जा रही है यहां पर, सॉरी यहां पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों? ठोस की। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? ठोस की बात की जा रही है। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया? एक
छड़ नुमा आकार का मैंने कोई ठोस ले लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से गर्म करूंगा। गर्म करने के बाद सॉरी क्या दूंगा, उष्मा दूंगा ना। गर्म तो अपने आप होगा, कैसे होगा दोस्तों, उष्मा जब देंगे तो इसके ताप में वृद्धि हो जाएगी, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के कारण दोस्तों क्या करेगा, इधर लंबाई में क्या करेगा दोस्तों, ये वृद्धि करेगा। तो लंबाई में यानी एक सीधी रेखा में वृद्धि कर रहा है, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, आप रेखीय प्रसार कहते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु चौड़ी है यानी चपटी है, यानी ये तो एक लंबी हो गई, कोई वस्तु क्या है दोस्तों, लंबी भी है और चौड़ी भी है, यानी इसमें लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। अगर इसकी जैसे ही मैंने इसको क्या की दोस्तों, उष्मा दी, उष्मा देने के कारण इसमें क्या हुई, ताप में वृद्धि हुई। ताप में वृद्धि होने के कारण इसके कण दूर दूर हुए, और दूर दूर होने के कारण अब देखो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। अब इसकी लंबाई के साथ साथ, इसकी लंबाई के साथ साथ दोस्तों इसमें क्या होगा, चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी लंबाई और चौड़ाई को आप क्षेत्रफल बोलते हो, एरिया बोलते हो, समझ में आ गई। यानी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होना क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका क्षेत्रीय प्रसार। इसी प्रकार से यदि कोई आयतन में क्या होगा दोस्तों, अच्छा थोड़े मैथ्स के अगर कोई स्टूडेंट हो तो क्षेत्रीय प्रसार को आप 2D कहते हो, यानी दो दिशा की ओर। अच्छा आयतन क्या होगा, 3D, यानी इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यदि किसी वस्तु को आपने क्या दी, उष्मा दी, ताप वृद्धि हुआ, कण दूर दूर हुए, यदि उसकी लंबाई में भी वृद्धि हुई, चौड़ाई में भी वृद्धि हुई और ऊंचाई में भी वृद्धि हो गई दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रसार कहेंगे। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। क्या लेंगे अपन, एग्जांपल। एग्जांपल यानी उष्मीय प्रसार आपके कहां कहां काम आते हैं साहब। बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि बोतल, कोई कांच की बोतल है, उसमें क्या फंस जाता है दोस्तों, कोई या तो मान लो ढक्कन गिर गया, या कोई ठोस पदार्थ उसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, ढक्कन में उसके फंस गया है। अब क्या करते हो आप, हाँ साहब मैं मम्मी कहे तो कांच की जो बोतल है उन्हें कहां में डाल दो साहब, गर्म पानी में डाल दो। बिल्कुल साहब, गर्म पानी में डालने से कांच के अंदर क्या होगा दोस्तों, उसमें प्रसार होगा, यानी उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, यानी वो थोड़ी सी उसकी क्या हो जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। आई बात समझ में। जैसे उसमें स्पेस हुआ तो अंदर फंसी हुई चीज आसानी से उसको बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल साहब। नेक्स्ट देखिए, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो रेल की जो पटरियां हैं, देखो रेल ही पटरियां हैं, सबसे पहली बात वो तो रेलगाड़ी होती है ना, तो ये रेल ही, ये जो जिस पर चलती है ना वो जो ये क्या है, रेल है। अब आप देखते होंगे कि ये इस प्रकार से रेल की जो पटरियां होती है दोस्तों, वो क्या होती है, यहां से जैसे पूरी की पूरी एक साथ नहीं होती है ना, यूं मान लो ये देखें, ये क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार से यहां से पट्टियां लगाई जाती है, फिर नेक्स्ट पट्टी यहां से की जाती है दोस्तों, आगे बढ़ाई जाती है, फिर इस प्रकार से नेक्स्ट पट्टी इसमें क्या की जाती है दोस्तों, आगे बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से आपने व्यवस्था देखी होगी, और यहां से इसको ज्वाइंट किए हुए रहते हैं दोस्तों ना, लोहे से ही है ना, इस प्रकार से ज्वाइंट किए हुए होते हैं। आपने अगर ट्रेन की पटरियां देखी हो तो इस प्रकार से ट्रेन की पटरियों को ज्वाइंट किए रखते हैं। आप यहां देखते हो कि दो रेल की पटरियों के बीच में रिक्त स्थान रहता है, यानी इनके दो पटरियों के बीच में कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। रीजन क्या दोस्तों, जब गर्मी के दिनों में ये रेल की पटरियां चूंकि धातु की बनी हुई है और धातु उष्मा का अच्छा चालक है, तो गर्मी पाकर ये क्या होगा दोस्तों, पिघलेगा। यानी जब इसमें उष्मा प्रवेश करेगी तो इसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण इसमें उष्मीय प्रसार होगा, और ये क्या होगी दोस्तों, फैलेगी। अब ये फैलेगी तो आप सोचो कि ये पटरियां इस प्रकार से लगाई हुई होती, बिल्कुल क्लोज्ड, इस प्रकार से लगाई हुई होती, तो सोचो कि ये पटरी इधर बढ़ती और ये पटरी इधर बढ़ती, तो क्या हो जाता दोस्तों कि इसमें फोल्ड्स हो जाते, और ये पटरियां क्या हो जाती, ऊपर इस प्रकार से उबड़ खाबड़ हो जाती, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर जो चलने वाली जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उस पर एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता। उसको बचाने के लिए ही इनमें क्या की जाती है, स्पेस दी जाती है, ताकि ये फैले तो भी आपस में टच नहीं करें। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है आपके तार, यानी आपके जो बिजली के जो तार है दोस्तों, बिजली के वायर्स। आपने देखा होगा कि बिजली के वायर्स को, ये मान लो एक पोल है, ये दूसरा पोल है, यहां से बिजली के तार यूं लटके हुए होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा बिजली के तार इस प्रकार से लटके हुए होते हैं। अच्छा, लटके हुए क्यों होते हैं? लटके हुए इसलिए होते हैं दोस्तों कि जब उष्मा पाकर ये क्या होते हैं दोस्तों, पिघलते पिघलते थोड़े से लटक जाते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। लेकिन जब सर्दी पड़ती है, यानी ठंड का मौसम आएगा, तो जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो फैलते हैं, तो जब उसकी उष्मा कम कर देंगे, यानी ताप कम कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो सिकुड़ने लग जाएंगे। आई बात समझ में। दो कॉन्सेप्ट यहां क्या है दोस्तों, कि जब किसी वस्तु को आप उष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे, तो उसके किसमें प्रसार होता है, आयतन में प्रसार होता है, आयतन में प्रसार होता है, यानी वो चीज फैलेगी। और किसी वस्तु को जैसे आप ठंडा करोगे, जैसे गैस को आपने ठंडा किया, कण पास पास आएंगे, और जैसे जैसे, और फिर आपने क्या किया, द्रव में बदल दिया, द्रव को और गर्म और ठंडा किया आपने, तो और कण पास पास आएंगे, किसमें बदल जाएंगे दोस्तों, ठोस में। समझ में आई। और कण दूर दूर जाना, आयतन का प्रसार, और कण जैसे जैसे पास आ रहे तो क्या बढ़ रहा है, उसका घनत्व बढ़ रहा है। यानी ठंडा करने पर वो क्या होता है दोस्तों, उसके घनत्व में वृद्धि होती है, यानी वो सिकुड़ती है चीज। ठंडी करने से क्या होगी, वो सिकुड़ेगी।
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर ठंड के अंदर क्या होंगे दोस्तों कि अगर ढीले नहीं बांधे आपने बिल्कुल इस प्रकार से तार एकदम सीधे बांध दिए तो सर्दी में क्या होते हैं दोस्तों, तार सिकुड़ते हैं। तार क्या होते हैं दोस्तों, सिकुड़ते हैं। अब जैसे सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, ये तार टूटने की संभावना ही रहती है, इसीलिए तार को क्या बांधा जाता है, ढीला। इसलिए आप देखते होंगे गर्मी में ज्यादा लटके रहते हैं और सर्दी में थोड़े से हल्के से कम लटके हुए आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, खिंचते हैं, यानी उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है ना, सिकुड़ते हैं। आगे बात समझ में। चलो, पुराने जमाने में दोस्तों क्या चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। क्या चलती थी दोस्तों, बैलगाड़ी चलती थी। और ये बैलगाड़ी का दोस्तों क्या है, पहिया है। ये बनता था दोस्तों लकड़ी का। किसका बनता था दोस्तों, लकड़ी का पहिया बनता था। ये लकड़ी का पहिया, और इसके ऊपर क्या चढ़ाई जाती थी दोस्तों, लोहे की फाल। क्या चढ़ाई जाती थी दोस्तों, लोहे की फाल, यानी गोल गोल इसके ऊपर चक्री चढ़ाई जाती थी लोहे की। समझ में आ गई, क्योंकि लकड़ी तो टूट जाएगी, इसके ऊपर लोहा चढ़ाया जाता ताकि ऊपर कंकर पत्थर पे भी गाड़ी चले तो कोई कंकर पत्थर टूट जाए लेकिन गाड़ी की कोई क्षति नहीं हो। अब इसमें क्या समस्या, अगर मान लो इसके बराबर की बना दो तो हो सकता है कि वो निकल जाए। गर्मी पाकर क्या होगी दोस्तों, वो तो फैलेगी और फैलने से लकड़ी से निकल जाती है। इसलिए इसकी जो लोहे की फाल जो इसके ऊपर चढ़ाई जा रही है दोस्तों, वो क्या होती है, लकड़ी के पहिए से क्या बनाई जाती है दोस्तों, थोड़ी सी छोटी बनाई जाती है। अब छोटी बनाई जाती तो उस केस में होगा क्या कि मान लो ये क्या है, ये क्या आपका बैलगाड़ी का पहिया। अब इसके ऊपर लोहे की चढ़ानी तो वो उस इससे, अब ये जो फाल है इससे छोटी है। क्या है दोस्तों, इससे छोटी है ये फाल। ये फाल क्या है दोस्तों, छोटी है, और ये पहिया क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। अब क्या होता है कि इस फाल को क्या किया जाता है दोस्तों, खूब गर्म किया जाता है। गर्म करने से इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, प्रसार हो जाता है। प्रसार होते ही वो इससे बड़ी हो जाती है। समझ में आ गई, बड़ी होते ही इसमें आसानी से फिट हो जाती है। जब इसे फिट करके फिर क्या कर दिया जाता है, ठंडा पानी डाला जाता है, और ठंडा पानी डालने से इसका तापमान क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। और तापमान कम होने से क्या हो जाती है, वो फाल क्या होती है, वापस सिकुड़ती है। सिकुड़ने के कारण इस पहिए पे बहुत मजबूत तरीके से फिट हो जाती है। यही धातुओं का उसमें प्रसार के कई सारे एग्जांपल्स हैं। और देखिए दोस्तों, एक साइंस में पेंडुलम आता है। क्या आता है दोस्तों, पेंडुलम। पेंडुलम की घड़ियां भी आती है। पेंडुलम की घड़ियां भी आती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि इस प्रकार से, अब वो घड़ियों का प्रचलन कम हो गया दोस्तों। आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा, बहुत सारे इस प्रकार से घड़ियों के अंदर यूं एक पेंडुलम लटका हुआ होता है जो इधर चक्कर लगाएगा, थोड़ी देर में इधर चक्कर लगाएगा, है ना, यानी वो इधर चक्कर लगाता रहता है, आपको पता होगा। तो उस केस में होता क्या दोस्तों कि ये पेंडुलम क्या होता है, गर्मी के मौसम में गर्मी पाकर यानी उष्मा पाकर क्या हो जाती है, इसकी जो सुई है इसकी लंबाई में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। लंबाई में क्या हो गई दोस्तों, इसकी वृद्धि हो जाती है। और किसी चीज की ऐसे लंबाई में वृद्धि हो गई तो पहले मान ली कोई चीज छोटी है, अब वो तो आराम से घूम रही है। अब जैसे उसकी लंबाई में वृद्धि होगी दोस्तों, उसकी क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेंडुलम का जो घूमना होता है वो कैसा हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण और समझने का कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि पानी का असामान्य व्यवहार, पानी का या जल का असामान्य व्यवहार, यानी जल का या पानी का असामान्य व्यवहार। भाई सीधी सी बात है, कोई भी पदार्थ हो दोस्तों, उसको आपने क्या दी, उष्मा दी। हाँ साहब, उष्मा दी। इसको क्या दी, उष्मा दी, तो ये क्या होगा दोस्तों, गर्म होगा, यानी ताप इसका क्या होगा दोस्तों, ताप क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। और ताप बढ़ने से इसके आयतन या क्षेत्रफल के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। कुल मिला के कहें तो ये फैल जाती है। ठीक है साहब, तो क्या जल के साथ अलग होता है क्या, बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। जल की एक क्वालिटी, ध्यान देना, मैंने अभी एक चीज बताई कि कोई भी चीज गर्म होगी, सामान्य कॉन्सेप्ट, यानी बहुत आर्ट्स का स्टूडेंट होगा उसको भी समझाने के लिए मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूं कि कोई भी चीज को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने से वो क्या होगी दोस्तों, फैलेगी। और फैलने का सीधा सा मतलब क्या है कि उसके आयतन में वृद्धि होगी, यानी जगह ज्यादा घेरेगी। अब कण तो उतने ही है, यानी भार तो उतना ही रहेगा। अब मान लो भार, तो अब आप सोचो, मैंने क्या बोला कि जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब गर्म करने से इसके आयतन में तो क्या होगी, मान लो सोचो कि ये पहले 1/1 थी, तो घनत्व क्या आ गया, 1। अब इसका द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं भाई, कोई भी चीज है उसका द्रव्यमान तो बदलेगा ही नहीं। हाँ साहब, बदलेगा नहीं भाई, कण है, आप दूरी तो कर रहे हो, संख्या तो कम नहीं हो रही उससे। हाँ साहब, संख्या तो कम नहीं हो रही, यानी कणों का भार यानी द्रव्यमान तो वही रहेगा। हाँ साहब, रहेगा। बदला क्या, आयतन में वृद्धि हो गई। अब क्या हो गया दोस्तों, आयतन सोचो कि 1.5 हो गया। अब सोचो कि ये घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा। ओ मार साहब, ये फिर तो 1 को भाग 1 में दे दिया तो 1 आ रही हो। अब 1 को भाग मतलब 1 में 1.5 को भाग देवा तो यह संख्या क्या कई हो जाए साहब, कम हो जाए। यानी इसका सीधा सा है, घनत्व कैसा हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, यानी किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो तो उसके आयतन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन घनत्व में क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और कोई चीज को आप जैसे ठंडा कर रहे हो, ठंडा करने से क्या होगा दोस्त, सिकुड़ेगी, यानी कण पास आएंगे, यानी आयतन कम होगा। आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन कम हो जाएगा। सही बात। और घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, घनत्व में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जल के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। अच्छा साहब, क्या उल्टा होता है, देखो यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको कल भी बताया जल का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा साहब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी होगा तो पानी का क्या बन जाएगा दोस्तों, पानी किसमें चेंज हो रही है, यहां पर बर्फ के अंदर। हाँ साहब, बिल्कुल सही बात। और 0 डिग्री पर ही यह बर्फ पिघलती है।
समझ में आई? यानी गलनांक भी इसका 0 डिग्री है। ये गलना कहां से शुरू हो जाती है? 0 डिग्री पर। समझ में आ गई? चलो साहब, यानी 0 डिग्री पर क्या है? अभी बर्फ है, और बर्फ को आप 0 डिग्री से क्या हो रहे हो? आप ताप बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो दोस्तों? ताप बढ़ा रहे हो, यानी उष्मा देकर आप क्या बढ़ा रहे हो? ताप बढ़ा रहे हो। अब जैसे ही 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री, अब बर्फ पिघल रही है दोस्तों, है ना? अब जल में चेंज हो गई। अब 4 डिग्री पर आ गए साहब आप। कितने पर आ गए दोस्तों? 4 डिग्री। 4 डिग्री पर आ गए तो मैंने अब होना क्या चाहिए दोस्तों? जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो तो क्या होनी चाहिए? चीज फैलनी चाहिए, आयतन में वृद्धि होनी चाहिए और घनत्व में कमी होनी चाहिए। हाँ साहब, चीज फैलनी चाहिए। लेकिन जल क्या होता है दोस्तों? जल का अधिकतम घनत्व, अधिकतम जो घनत्व है, अधिकतम और घनत्व से आप चीज को सिकुड़ना समझ सकते हो। जिसका घनत्व ज्यादा, वो चीज ज्यादा सिकुड़ी हुई है, उसके कण उतने पास पास हैं दोस्तों, यानी वो भारी है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व है वो कितने डिग्री पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री। और अधिकतम घनत्व है तो इसका तो आयतन उल्टा है। यानी आयतन कैसा होगा दोस्तों? ये एग्जाम में आपके आजकल जो कथन और कारण आते हैं ना, ऐसे प्रश्न बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं दोस्तों। आयतन कैसा होता है दोस्तों? इसका न्यूनतम आयतन कैसा होगा? 4 डिग्री पर न्यूनतम। ये डिग्री है ना, 4 डिग्री पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। अच्छा मार साहब, ये तो बात ही उल्टी होगी। बाद में क्या होगा? बाद में तो बिल्कुल वही होगा। बाद में तो क्या होगा दोस्तों? यही नियम लगेगा कि आयतन बढ़ेगा और घनत्व में कमी होगी, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। लेकिन 0 से 4 डिग्री पर अलग केस होता है। मार साहब योगशान हो, मैं तो डापा चुक हो गया। चलो समझाते हैं दोस्तों। देखो, बर्फ का जो कॉन्सेप्ट है बनने का, अदर चीजों के अलावा, भाई कोई भी चीज द्रव जब ठोस में बदलती है तो उसका घनत्व बढ़ता है। आप कोई भी चीज मान लो, सोचो कि ये क्या है दोस्तों, कि मैंने लोहे को पिघलाकर द्रव में चेंज कर दिया। ये द्रव लोहा है दोस्तों, द्रव लोहा। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा? जितना इसकी मात्रा उतना ही मैंने क्या लिया दोस्तों? लोहा, ठोस लोहा लिया। और ठोस लोहे को मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा दोस्तों? ओ साहब, ठोस लोहा है, वो तो भारी है। भारी होने से चीज क्या हो जाएगी? यहां पर डूब जाएगी। ये यहां जाएगा साहब, डूब जाएगी। यानी उसके द्रव से इसका घनत्व हमेशा क्या रहेगा? ठोस का हमेशा घनत्व क्या रहेगा दोस्तों? ज्यादा ही रहेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? चलो, लेकिन आपको यहां पर जल और बर्फ के केस में अलग कंडीशन है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने अभी गर्मियों के दिनों खूब सिकंजी और रसना वगैरह इस प्रकार के पिए होंगे दोस्तों, और उसके अंदर आपने क्या डाली होगी दोस्तों? बर्फ डाली है। तो क्या वो बर्फ तो ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था हमेशा क्या होगी? द्रव से भारी रहेगी, और भारी होने से वो क्या हो जानी चाहिए दोस्तों? नीचे बैठ जानी चाहिए। क्या बर्फ पानी में डूब जाती है क्या? और हमारे साहब ने डूबा हुआ तो तैरती रहे। यानी बर्फ क्या है दोस्तों? पानी से हल्की है। यानी उसकी एकमात्र एक ऐसी चीज है द्रव, कि उसका जो ठोस, यानी कि जो बर्फ है, उसकी जो ठोस अवस्था है, बर्फ है, वो उसकी द्रव अवस्था यानी जल से क्या होता है दोस्तों? हल्का होता है। हल्के होने के कारण ये बर्फ क्या होती है दोस्तों? इसकी सतह पर क्या होती है दोस्तों? तैरती रहती है। आई बात समझ में? अच्छा, होता है क्या? बर्फ जो होती है ना दोस्तों, बर्फ के जो कॉन्सेप्ट क्या होता है? बर्फ के कण थोड़े से दूर, भाई वही चीज है, कण दूर दूर तो उसका घनत्व कम है। समझ में आ गया ना? तो यानी जल से बर्फ, यानी जल की तुलना में बर्फ जो है ये अलग ही अपवाद है। बर्फ के कण है ना, जल से थोड़े से दूर दूर होते हैं। यानी सोचो आप, भाई ठोस अवस्था है फिर भी बर्फ के कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। यानी बर्फ का आयतन जल से ज्यादा होगा और जल का घनत्व बर्फ से ज्यादा है। यानी ठोस अवस्था जिसका घनत्व ज्यादा होना था वो तो कम हो गया दोस्तों, और द्रव अवस्था ठोस से हमेशा घनत्व कैसा होता है? कम होता है, और ये ज्यादा हो गया। यानी बर्फ क्या है? हल्की, घनत्व कम है, हल्की है। और जल क्या है दोस्तों? भारी है, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। यह है जल का असामान्य प्रसार। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, अब इसका क्या यूज है साहब? आपने देखा होगा जहां पर अपने यहाँ पर भारत में तो ऐसी स्थिति कम होती है, लेकिन आप लद्दाख वगैरह ऊपर चले जाओ नॉर्थ के अंदर, और कई ध्रुव में चले जाओ, या कहीं पर जिस प्रकार की कंट्रियां जहां ठंड ज्यादा रहती है दोस्तों, 0 से नीचे तापमान चला जाता है, वहां की जो नदियां हैं दोस्तों, अब क्या होता है? कई नदियां होती है जो साल भर तक जमी रहती है। अब मान लो ये क्या है? नदियां क्या है दोस्तों? जमी हुई। अब क्या होगा कि ठंड पड़ेगी, 0 डिग्री से तापमान नीचे जैसे ही जाएगा, पानी का कॉन्सेप्ट है भाई 0 डिग्री पर जमने लगता है। अब इस नदी का जो पानी है दोस्तों, पानी है वो क्या होने लगा? ऊपरी तो सबसे पहले होगी काम, जो भी काम होगा भाई जल का हमेशा ध्यान रखना, ठंडा गर्म जो भी होगा सब ऊपर से होगा सबसे पहले। चलो, अब क्या होगा कि ये ऊपर वाली जो सतह है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? बर्फ में कन्वर्ट होगी साहब। किसमें कन्वर्ट होगी? बर्फ में। अच्छा, बर्फ में कन्वर्ट होगी। बर्फ बताओ हल्की है या भारी है? ओ मार्सा, अभी बताया बर्फ तो हल्की है, एकमात्र अपवाद है ठोस का। ठोसों के नाम पर धब्बा है ये, है ना? ठोस समाज से बर्फ को क्या कर देना चाहिए? बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये भारी नहीं है तो हल्का है, नल्ला है। चलो, अब जो बर्फ है दोस्तों, अब ये जो बर्फ है, बर्फ क्या है? हल्का है। अब हल्के होने के कारण हल्की चीज ऊपर ही तैरेगी, तो ये जल के ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती, ऊपर ही तैरती रहती है, नीचे आएगी नहीं। जब नीचे नहीं आएगी तो नीचे का पानी कभी जमेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसने बर्फ ने ढक लिया इस पानी को। अब नीचे हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? पानी रहेगा। कितना रहेगा? 4 डिग्री पर रहेगा दोस्तों, 4 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आई कॉन्सेप्ट? अब इसके अंदर जो जलीय जितने भी जीव है वो बेचारे हमेशा क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। बाकी अगर सोचो, भगवान ने भी देखो कितना गजब का कॉन्सेप्ट बनाया, दुनिया भर के ठोसों को हमेशा भारी बनाया,
लेकिन जल का ठोस जो बर्फ है उसको हल्का बनाया। अगर इसको भारी बना देते तो नदियां सारी जम जाती और बेचारे जो जल के अंदर जो जीव है वो जिंदा नहीं रह पाते। देखो भगवान छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रखते हैं, तो तुम्हारा का तो रखेंगे, इसलिए तनाव नहीं लेना। भगवान ने सब सेट कर रखा है, मस्ती से आराम से पढ़ाई करो, आनंद लो। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी भगवान हर चीज का ध्यान रखता है। यहाँ पर देखो ठोस को क्या कर दिया इसने, हल्का बना दिया, इसलिए ऊपर तैर रही और नीचे का पानी हमेशा सुरक्षित। बेचारे जो भी जलीय जीव आराम से जिंदा रह सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आया?